Hi everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about remaining phylums of non-chordata. First of all, we will discuss about Annelida, then Mollusca, and then we will discuss about Arthropoda, and then we will discuss about Echinodermata, and then we will discuss about Hemichordata. So the remaining portion of non-chordata we are going to cover today. So stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video. सबसे पहले बात करते हैं एनिलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो एनिलीड्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब उनके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सब होती हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि इनको अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें या हम यहाँ पे लीच की बात करें तो उसको अगर मैं एंटीरियर पोर्शन से कट करूँ तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड में मैं उसको कट करूँगी तो वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री। ये स्काइजोसिलोमेट होते हैं जो कि एक टाइप होता है ट्रू सिलोम का। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पाई जाती है और इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से वो किस में डिवाइड होती है, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है। बॉडी वॉल विद एन एपिडर्मिस ऑफ कोलुमिनल एपिथेलियम। जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म है वो क्या फॉर्म करती है, एपिडर्मिस बनाती है बॉडी वॉल की। एपिडर्मिस क्या होती है, स्किन लेयर होती है। ठीक है, स्किन लेयर होती है। तो जो एपिडर्मिस होती है उसमें किस टाइप की सेल्स होती हैं, उसमें कोलुमिनर सेल्स होती हैं। और कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की कोलुमिनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, हमारे ये कोलुमिनर सेल्स प्रेजेंट होंगी किसमें, एपिडर्मिस में। और बीच में क्या है, ग्लैंड्स है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है। और एल्ब्यूमिनस क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा एंड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पे किसमें, बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्यूटिकल होगा, क्यूटिकल्स के नीचे क्या होंगी, हमारी एपिथेलियल टिश्यू की कोलुमिनर सेल्स होंगी। बीच में गैप होगा जहाँ पे क्या होंगी, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, एल्ब्यूमिन ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, स्पोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स प्रेजेंट होंगी। फिर हमारे एपिथेलियल टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, जहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन से जहाँ से ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है। और फिर सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये किसकी बात की जा रही है, बॉडी वॉल की बात की जा रही है। इसके अंदर फिर हमारी कौन सी कैविटी आ जाती है, पेरिटल पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, बॉडी वॉल होती है किसकी, अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म की बोले या फिर एनिलीड की बोले, क्योंकि अर्थवॉर्म इज एन इंडिविजुअल जो हम एनिलीड में पढ़ते हैं। तो एनिलीडा के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अर्थवॉर्म के भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे। काइटिनियस सीटे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जैसे ये देख सकते हैं, काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। वो पैरापोडिया, ये पैरापोडिया होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, पैरापोडिया। तो ये जो पैरापोडिया के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है। और जो हमारे सीटे हैं वो लीच के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है। बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली किस में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे सेगमेंट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। सिलोमिक फ्लूइड मतलब यहाँ पे सिलोम होता है, बॉडी कैविटी मिलती है। बॉडी कैविटी का मतलब क्या है, बॉडी वॉल के बीच में और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी कवरिंग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की कवरिंग और बॉडी वॉल के बीच में एक स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है, जिसको क्या बोला जाता है, बॉडी कैविटी, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। सिलोम बोलते हैं। तो वो सिलोम के अंदर कौन सा फ्लूइड जो होता है, सिलोमिक फ्लूइड, वो किसका काम करता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और डाइजेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है यहाँ पे, मतलब बॉडी के कैविटी के बाहर यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा। और कंप्लीट क्यों बोला, क्योंकि इसमें माउथ भी होता है और एनएस भी होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, या वो हेमोग्लोबिन हो या एरिथ्रोक्यूरोनिन हो। एरिथ्रोक्यूरोनिन ये किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिलीड के अंदर। नेफ्रेडिया यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। और जो वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे एक्सक्रीट होता है।
सेंसरी ऑर्गन में टैक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं, टेस्ट बर्ड भी पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट होते हैं जो इक्विलिब्रियम का काम करते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है जो लाइट को डिटेक्ट करेंगी। आई के अंदर लेंसेज प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी आईज के अंदर लेंस प्रेजेंट होते हैं। सेक्स यहाँ पे सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, पर हमारे नेरीज और सॉरी जो नेरीज है उसमें क्या होंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगे। और अर्थवॉर्म और लीच जो होती है वो क्या होती है, हर्माफ्रोडाइट होती है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि उनमें सेक्सेस क्या है, यूनाइटेड है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लीच के अंदर और अर्थवॉर्म के अंदर। तो डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट होती है, जैसे अर्थवॉर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट होती है नेरीज के अंदर। अगर लार्वा बन रहा है तो कौन सा लार्वा बनेगा, ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एनिलिडा की क्लासिफिकेशन की। एनिलिडा को क्लासिफाई किया जाता है पॉलीकीट क्लास में, ओलिगोकीट में, हिरुडीनिया में और आर्किनेलिडा में और आर्की एनिलिडा में और इकाई यूरिडा में। ठीक है, तो सबसे पहली क्लास की बात करते हैं। सबसे पहली क्लास क्या है हमारी यहाँ पे, ये है पॉलीकीट। तो पॉलीकीट क्या होते हैं, वाटर लिविंग होते हैं और सिफिलाइजेशन पाई जाती है, मतलब यहाँ पे ब्रेन की फॉर्मेशन पाई जाती है। सीटे प्रेजेंट होते हैं, न्यूमेरियस प्रेजेंट होते हैं और किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया के ऊपर। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सीटी। सक्कर्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे क्योंकि ये फ्री लिविंग फॉर्म में होती है, ये पैरासिटिक फॉर्म नहीं होती। क्लाइटेलम यहाँ पे एब्सेंट होता है। एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई मेल अलग होगा, फीमेल अलग होंगी। लार्वा की फॉर्मेशन होती है, ट्रोकोफोर लार्वा होता है यहाँ पे। एग्जाम्पल की बात करें, नेरिस, नेरिस को क्या बोलते हैं, सैंडवॉर्म। एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट को सी मूज बोलते हैं। एरिनिकोला लगवॉर्म बोलते हैं। काइटोपेट्रस पेडल वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, टेरिबेला भी इसका एग्जाम्पल है। ओलिगोकीट की बात करें तो इसमें टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स पाई जाती हैं। सिफिलाइजेशन एब्सेंट होती है, मतलब ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं पाई जाती। सीटे प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया भी प्रेजेंट होते हैं और सक्कर्स क्या होते हैं, सॉरी पैरापोडिया और सक्कर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सक्कर्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग फॉर्म्स होती हैं। क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल फॉर्म्स होती है, मतलब हर्माफ्रोडाइट होती है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, तो लार्वा की प्रेजेंस नहीं होगी, यहाँ पे एब्सेंट होगा लार्वा। एग्जाम्पल की बात करें तो फेरिटेमा मतलब अर्थवॉर्म, यूटिफेलस और मेगास्कोलस। लार्जेस्ट अर्थवॉर्म होता है हमारा। ट्यूबीफेरेक्स क्या होता है, एक ब्लड वॉर्म होता है जो इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक लोडिंग हो गई है सोइल के अंदर। ठीक है, ट्यूबीफ्लेक्स जहाँ पे भी पाया जाएगा वो हमें बताएगा कि उस सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। ठीक है, मेगास्कोलेक्स अर्थवॉर्म है जो लार्जेस्ट अर्थवॉर्म है। ठीक है, अब हिरुडीनिया की बात आती है। एक्वेटिक भी फॉर्म आती है इसमें, टेरेस्ट्रियल भी आती है और सेंगीवोरस। सेंगीवोरस का मतलब क्या होता है, ब्लड ईटिंग, जो ब्लड ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे लीच हो गया। ठीक है, ये सब किसके अंदर आती है, हमारी हिरुडीनिया के अंदर। यहाँ पे सिफिलाइजेशन एब्सेंट होती है, ब्रेन नहीं पाया जाता। सक्कर्स प्रेजेंट होती हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी से, कैटल्स की बॉडी से लीच क्या करती है, ब्लड सक करती है, तो उसके अंदर सक्कर्स प्रेजेंट होंगे और वो एक ऐसा अपनी सलेवे के अंदर हिरुडीन प्रोटीन सिक्रेट करेगी जो एंटीकोएगुलेंट होगा, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा ताकि वो ब्लड को सक कर सके। क्लाइटेलम प्रेजेंट होगा, 9 to 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा वाटर बॉडीज के अंदर। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, कोई लार्वा की फॉर्मेशन होगी नहीं होगी। एंटीकोएगुलेंट सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हिरुडीन, किसमें, हमारे कैटल की ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो और ये ब्लड को सक कर सके। हेमोसिलोमिक सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर। एग्जाम्पल है हिरुडीनिया पोंटोडेला। आर्की एनिलिडा की बात करें तो ये सॉल्ट वाटर में रहते हैं ये एनिलिड्स। सिफिलाइजेशन इनमें भी एब्सेंट होती है। पैरापोडिया और सीटा एब्सेंट होते हैं। देखो, पैरापोडिया और सीटा सबसे सही पॉलीकीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसमें नेरीज आते हैं। ठीक है, और पैरापोडिया और सक्कर्स एब्सेंट होते हैं ओलिगोकीट में। हिरुडीनिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे सिफिलाइजेशन एब्सेंट होती है, यहाँ पे सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया नहीं प्रेजेंट होते। आर्की एनिलिडा की बात करें तो पैरापोडिया और सीटा एब्सेंट होती है। क्लाइटेलम भी एब्सेंट होता है यहाँ पे। तो आर्की एनिलिडा के अंदर क्लाइटेलम भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। अभी तक की सारी क्लासेस में क्या था, क्लाइटेलम प्रेजेंट था, पर यहाँ पे आर्की एनिलिडा के अंदर क्लाइटेलम एब्सेंट है। यूनिसेक्सुअल होती है, मेल ऑर्गेनिज्म अलग और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा। एग्जाम्पल है पोलीगोर्डियस, प्रोटोड्रिलियस और
ये कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। इकाई यूरिडा जो है उसमें सीटा रेयर होते हैं और इसका एग्जाम्पल है बोनीला इकाईयूरस। मतलब इसको हम सबसे कम मतलब स्टडी करते हैं इस क्लास को। फाइलम हमारे पास आता है मलस्का। मलस्का के जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। मलस्का भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है जैसे एनिलिडा है। स्काइजोसिलोमेट होता है जैसे एनिलिडा है। ट्रू सिलोम पाया जाता है मलस्का के अंदर जो एक टाइप होता है किसका, ट्रू सिलोम का, स्काइजोसिलोमेट। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है पर एनिलिड के अंदर क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी थी। मोस्ट मोलस्क सिक्रेट करते हैं शेल, शेल की कवरिंग होती है ऊपर, और वो जो शेल होती है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पे ये डार्क ब्राउन लाइन जो है ये मेंटल की और ऊपर जो है ये शेल है। तो ये जो शेल है ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है सॉफ्ट टिश्यू को। जो विस्करल टिश्यू है, जो विस्करल टिश्यू है वो सॉफ्ट टिश्यू होता है किसका, मोलस्क की बॉडी का, उसको प्रोटेक्ट और कवर करती है ये शेल जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। बॉडी ऑर्गेनाइज होती है 3 रीजन में, जिसमें हेड आता है, इसका हेड वाला रीजन आता है, ये हेड वाला रीजन है, ठीक है। और क्या आता है इसमें, फुट आता है, मस्कुलर फुट है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है, विस्करल हम्प। ये पूरा रीजन क्या है, विस्करल हम्प का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या है, विस्करल मास्क जिसको विस्करल हम्प बोलेंगे, जिसमें एनएस मेंटल स्टमक आ गया, ये हेड वाला रीजन है। आई और रेडुला होगी यहाँ पे, और बाकी क्या होंगे, फुट होंगे, आर्म या फुट बोल दो, ठीक है। तो 3 रीजन्स में बॉडी डिवाइड होती है। जो विस्करल हम्प होता है उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसमें स्टमक होगा, विस्करल ऑर्गन्स होंगे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होंगे। बॉडी यहाँ पे एक स्किन फोल्ड के थ्रू कवर कर रखी होती है। स्किन फोल्ड को क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। जो क्या सिक्रेट करती है, जो कुछ सिक्रेशन करती है, और सिक्रेशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन है जिसके थ्रू शेल की फॉर्मेशन होती है। दे हैव ए फीडिंग ऑर्गन रेडुला। रेडुला क्या होते हैं, ट्रांसवर्स यहाँ पे तिथ होते हैं, ठीक है, आर्म्ड विद रोज ऑफ काइटिनस तिथ। तो जो तिथ है वो काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं और एक रो की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, एनिलिड के अंदर पाया जाता है। और सबसे पहले क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में इवोल्व हुआ, एनिलिडा के अंदर इवोल्व हुआ। उसके बाद हमारा क्या आया, और दोबारा से मोलस्क के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आया। यहाँ पे साइनसेस क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं बट प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, हीमोसाइनिन। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, पल्मोनरी ऑर्गन्स के थ्रू होता है, सेक आएगा यहाँ पे, पल्मोनरी सेक, और गिल्स और पल्मोनरी सेक दोनों के थ्रू। पल्मोनरी सेक का मतलब है लंग लाइक ऑर्गन्स, ठीक है। और बॉडी सरफेस से भी यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन यहाँ पे ऑर्गन ऑफ बोजानस के थ्रू होता है। सेंस ऑर्गन्स में आइज भी होती है यहाँ पे, स्टेटोसिस्ट जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। ओस्फ्रेडिया, ओस्फ्रेडिया यहाँ पे क्या है, कीमो रिसेप्टर्स हैं जो केमिकल, जो वाटर का केमिकल नेचर है या कोई भी केमिकल सब्सटेंस वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ मोलस्क, यहाँ पे विस्करल हम्प पाया जाता है, मेंटल पाई जाती है, शेल पाई जाती है, और यहाँ पे रेडुला पाया जाता है, और यहाँ पे ओस्फ्रेडिया पाया जाता है जो कि कीमो रिसेप्टर्स होता है, केमिकल्स को रिसीव करता है एज अ स्टिमुलस। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, डायसियस फॉर्म होती है, मतलब कि यूनिसेक्सुअल फॉर्म्स होती हैं, और मोनोसेक्सुअल भी होती हैं, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट भी होती हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, मोनोसियस का मतलब है मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। तो ये हर्माफ्रोडाइट भी होती है और यूनिसेक्सुअल भी होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वाटर के अंदर होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, या फिर फ्री स्विमिंग लार्वा जो ट्रोकोफोर लार्वा है जैसे एनिलिड में बनता है वैसा यहाँ पे भी बनता है, और वेलिगर लार्वा भी पाया जाता है पाइला के अंदर, और ग्लोचिडियम लार्वा भी पाया जाता है यूनियन के अंदर, ठीक है। मोलस्का के क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोलस्का को मोनोप्लेकोफोरा, एप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्केफोपोडा और गैस्ट्रोपोडा एंड पेलिसाई पोडा में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले बात करें मोनोप्लेकोफोरा की, तो ये कैरेक्टर शेयर करता है एनिलिडा के साथ और आर्थ्रोपोडा के साथ, ठीक है। बॉडी इसकी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है और सेगमेंटेड होती है। रेडुला प्रेजेंट होते हैं, फूट फ्लैट मस्कुलर होते हैं, लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा होता है जैसे एनिलिडा के अंदर होता है। न्यूपाइलिना इसका एग्जाम्पल है जिसको लिविंग फोशियल भी बोलते हैं, और ये कनेक्टिंग लिंक होता है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में।
ए प्लेकोफोरा थिक मेंटल होती है इसकी, रेडुला प्रेजेंट होते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा होता है, एग्जाम्पल है न्यूमोमेनिया। एक और क्लास आती है सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, हेड प्रेजेंट होता है, सेल इंटरनल होती है और रिड्यूस्ड होती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल मेंटल पाई जाती है न्यूटिलस के अंदर, और एब्सेंट होती है मेंटल किसके अंदर, ऑक्टोपस के अंदर। रेडुला प्रेजेंट होती है, लार्वा फॉर्म एब्सेंट होती है, एग्जाम्पल है लोलिगो एंड ऑक्टोपस। एम्फीन्यूरा जो है एम्फीन्यूरा बाइलेटरल होते हैं, इसके अंदर रेडुला पाई जाती है, लार्वा की फॉर्म पाई जाती है, ट्रोकोफोर लार्वा, एग्जाम्पल है काइटन, सी मिका इसको बोलते हैं। स्कैफोपोडा जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, रेडुला प्रेजेंट होती है, ट्रोकोफोर लार्वा होते हैं, एग्जाम्पल है डेंटालियम टस्क सेल जिसको बोला जाता है। गैस्ट्रोपोडा सिमेट्रिकल होते हैं, एम्ब्रियो ग्रोज करती है एसिमेट्रिकल एडल्ट में, क्योंकि टोर्जन हो जाता है, यहाँ पे रोटेशन हो जाती है किसकी, विस्करल मास की। माउथ और एनस सेम साइड में लाई करते हैं, रेडुला प्रेजेंट होती है, ट्रोकोफोरा लार्वा या फिर वेलिगर लार्वा यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा में पाया जाता है, जैसे पाइला के अंदर क्या होगा, वेलिगर लार्वा प्रेजेंट होगा। लाइमेक्स, टर्बिनेला और लाइमनिया ये क्या है, स्नेल है, ये क्या है, स्नेल है जो गैस्ट्रोपोडा के अंदर आता है। पेलिसाइपोडा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, रेडुला एब्सेंट होती है, तो यहाँ पे सबके अंदर रेडुला प्रेजेंट है, बस पेलिसाइपोडा के अंदर क्या होती है, रेडुला एब्सेंट होती है। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा कि यूनियो और के अंदर क्या होती है, रेडुला एब्सेंट होती है। लार्वा यहाँ पे क्या होता है, हमारी कौन सी लार्वा पाई जाती है, तो ट्रोकोफोर लार्वा होता है या लोचिडिया लार्वा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम पाए जाते हैं, स्लोमेट होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और इनकी बॉडी हीमोलिम्फ से भरी होती है। हीमोलिम्फ क्या होता है, ब्लड होता है, और इसीलिए इनको हीमोसिल बोला जाता है। इनकी बॉडी के ऊपर काइटिनस क्यूटिकल की कवरिंग होती है, काइटिन प्रोटीन से बना हुआ क्यूटिकल, ठीक है, इसलिए इनकी बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि हार्ड स्केलेटन होता है। अगर आपने इंसेक्ट कॉकरोच के ऊपर एक प्लेट सी देखी होगी हार्ड, वो क्या होता है, काइटिनस क्यूटिकल होता है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी होती है, 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। एक पहला रीजन होता है हेड, फिर होता है थोरेक्स, फिर क्या होता है, एब्डोमेन होता है, ठीक है, क्या होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन होता है, ठीक है। अब जो हमारा प्रोसेस है, इनकी बॉडी में स्किन और इंटेगुमेंट को कास्ट करने की, मतलब उतारने की प्रोसेस होती है, जिसको हम इकडाइसिस या मोल्टिंग बोलते हैं। मतलब ये कुछ टाइम के बाद अपनी स्किन को डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, कास्टिंग ऑफ करते हैं, जिसको इकडाइसिस या मोल्टिंग बोला जाता है। इनकी बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या तो गिल्स होते हैं या बुक लंग्स होते हैं, या हमारे बुक गिल्स होते हैं, या फिर ट्रैकियल सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू होता है या माल्फिजियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स में बात करें ग्रीन ग्लैंड्स, अगर कॉकरोच वगैरह की बात करें तो माल्फिजियन ट्यूबल्स। सेंसरी स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोड्स में एंटीना होते हैं, ये एंटीना जो यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीना होते हैं फॉर पार्सिंग ऑर्डर फॉर परसीविंग ऑर्डर, महक वगैरह को सेंस करने के लिए। आइज प्रेजेंट होती है, स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, और साउंड रिसेप्टर भी होते हैं। आइज इनकी कंपाउंड आइज होती हैं, इनमें हनी बी पाई जाती है, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, इंसेक्ट और गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स भी होते हैं उनके फिट के अंदर। हार्ट इनका डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, देखो डोर्सल ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है इनके अंदर। पर ह्यूमन बींग्स में बात करें तो हमारे में जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा के अंदर पाया जाता है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले इवोल्व भी एनिलिडा के अंदर ही हुआ, और मलस्का और आर्थ्रोपोडा इन एनिलिड के बाद आए, बट उनमें क्या था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड प्री ओरल गैंग्लिया, इनके अंदर क्या होते हैं, प्री ओरल गैंग्लिया जो कॉम्युनिसूर्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं एक सॉलिड नर्व कोड के थ्रू। यहाँ पे ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, सिविलाइजेशन भी होती है, वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है, और सेगमेंटेड गैंग्लिया प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि वो कनेक्ट की जाती है कॉम्युनिसूर्स के थ्रू, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। आर्थ्रोपोड्स ओवीपेरस होते हैं, एग लिंग ये हमारे नॉन कोडेट होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा के पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि हम कैसे इंसेक्ट्स को उनकी मेटामॉर्फोसिस के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। तो
तो आर्थ्रोपोडा को हम यहाँ पे 6 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी क्रस्टेशिया, फिर उसके बाद आती है काइलोपोडा, फिर उसके बाद आती है डिप्लोपोडा, फिर आते हैं इंसेक्ट्स, फिर एरेक्निडा एंड ओलिकोफोरा आते हैं। तो क्रस्टेशिया की बात करते हैं तो क्रस्टेशिया में बॉडी सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। जहाँ पे हेड और थोरेक्स दोनों जॉइंट हों उसको बोला जाता है सिफेलोथोरेक्स। तो बॉडी यहाँ पे सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। यहाँ पे थिक एक्सोस्केलेटन होता है और उसको क्या बोला जाता है, कैरापीस बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे प्रोन वगैरह के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कैरापीस बोला जाता है। 2 पेयर होते हैं एंटीना के, 2 पेयर होते हैं कंपाउंड आइज के। रेस्पिरेशन यहाँ पे बॉडी सरफेस या गिल्स के थ्रू होता है और एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड्स के एंटीनरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल इंडिविजुअल अलग होता है, फीमेल इंडिविजुअल अलग होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वा की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेलीमोन प्रॉन्स होते हैं इसमें, पेलिन्यूरस, कैंसर, लूसीफर और यूपेरागस, डेफनिया, साइक्लोप्स, बालानस और क्रस्टेशियंस। डेफनिया ये सब किसके अंदर आते हैं, क्रस्टेशिया के अंदर। काइलोपोडा की बात करें तो बॉडी डिवाइड होती है हेड में, ट्रंक में, और जो ट्रंक होता है उसमें एक पेयर होता है लेग्स का। फर्स्ट पेयर जो है वो पॉइजन क्लोव्स की तरह मॉडिफाई हो जाता है, मतलब जो फर्स्ट पेयर होता है लेग्स का उसमें क्लोव्स आ जाते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जो पॉइजन को रिलीज करते हैं अपने प्रे के अंदर या फिर किसी अपने डिफेंस के लिए ये अपने पॉइजन को रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन यहाँ पे ट्रेकिया के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन मालफिजियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, मतलब लार्वा की कोई फॉर्मेशन नहीं होती। एग्जांपल की बात करें स्कोलोपेंड्रा, सेंटीपीड इसके एग्जांपल है। सिंगल पेयर ऑफ एंटीना या ओसेली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डिप्लोपोडा की बात करें तो बॉडी यहाँ पे हेड में, थोरेक्स में, एब्डोमेन में डिवाइड होती है। यहाँ पे सिंगल पेयर होते हैं एंटीना का, ओसेली का, एक्सेप्ट फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट। हर थोरेसिक सेगमेंट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, लेग्स प्रेजेंट होती है, बट फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट में लेग्स प्रेजेंट नहीं होती। किसके अंदर, डिप्लोपोडा के अंदर। रेस्पिरेशन ट्रेकिया के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन मालफिजियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है। डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जांपल की बात करें तो जूलस और मिलीपीड इसका एग्जांपल है। फिर आते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में बॉडी जो है वो डिवाइड होती है हेड में, थोरेक्स में, एब्डोमेन में। यहाँ पे एक पेयर प्रेजेंट होता है एंटीना का और एक पेयर प्रेजेंट होता है कंपाउंड आइज का। यहाँ पे 3 थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं और 3 थोरेसिक सेगमेंट्स में 3 पेयर होते हैं लेग्स के, मतलब हर थोरेसिक सेगमेंट में क्या होंगे, लेग्स प्रेजेंट होंगी। तो 2 पेयर होंगे यहाँ पे विंग्स के। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे इंसेक्ट्स के अंदर। रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स में ट्रैकिया के थ्रू होता है, हर्ट यहाँ पे ट्यूबुलर होता है और मालफिजियन ट्यूबल्स के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। और सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। एरेक्निडा की बात करें, एरेक्निडा के अंदर स्पाइडर आती हैं। तो इनमें क्या होता है, हेड और जो थोरेक्स है वो दोनों ही फ्यूज हो रखे होते हैं, इसलिए इनमें क्या पाया जाता है, सिफेलोथोरेक्स। एब्डोमेन पाया जाता है। 2 चीज़ों में डिवाइड होती है इनकी बॉडी, सिफेलोथोरेक्स में और एब्डोमेन में। सिफेलोथोरेक्स में क्या होती है, सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं, 6 पेयर्स ऑफ अपेंडिसेस प्रेजेंट होती हैं। और जो एरेक्निडा होते हैं उसके अंदर एंटीना नहीं पाए जाते, एंटीना एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में बुक लंग्स पाए जाते हैं। बुक लंग्स इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरेक्निडा। ठीक है, ट्रैकिया इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट। जॉइंटेड लेग्स आर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, और ट्रैकिया पाया जाता है। और एरेक्निडा में जो एक्सक्रीशन है वो मालफिजियन ट्यूबल्स या कोक्सल ग्लैंड सिर्फ एरेक्निडा के अंदर पाई जाती हैं। इनके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करें एरेक्निडा के अंदर तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर और पेलान्यूरस पाया जाता है। और फिर हम यहाँ बात करें नेक्स्ट ओनिकोफोरा की, तो ओनिकोफोरा जो है इसमें पेरिपेटस पाया जाता है जिसको वॉकिंग वोम भी बोलते हैं। और जो ओनिकोफोरा होते हैं, ओनिकोफोरा के अंदर क्या होते हैं, जो फॉर्मिंग अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, ओरल पेपिला प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे ओरल पेपिलाई प्रेजेंट होती हैं, स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करेंगे, एक म्यूकस सिक्रेशन करेंगे, कहाँ से, ओरल पेपिला के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे सब क्यूटेनियस हीमल चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ओनिकोफोरा है उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है, बट जितने भी इंसेक्ट हैं उनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और बॉडी के बाहर होता है और काइटिन से बना होता है। किसी में कैरापेस प्रेजेंट है, पर यहाँ पे क्या है, ओनिकोफोरा के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है। पे हम आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, कि उनकी मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है, क्योंकि इंसेक्ट्स में क्या बनता है, लार्वा की फॉर्मेशन होती है। तो हम यहाँ पे ए मेटाबोलस या बोलते हैं
इंसेक्ट्स को, जो भाई ऐसे इंसेक्ट हैं जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। तो ये यहाँ पे कुछ इंसेक्ट हैं जैसे सिल्वर फिश है जो मेटामॉर्फोसिस जिसके अंदर नहीं पाया जाता, और ये इंसेक्ट्स क्या होते हैं, सबसे प्रिमिटिव होते हैं और इनके अंदर विंग्स भी नहीं पाए जाते। दीज आर विंगलेस इंसेक्ट्स जैसे सिल्वर फिश। ठीक है, ये 3 स्टेज शो करते हैं अपनी लाइफ हिस्ट्री में। सबसे पहले इनके अंदर क्या बनता है, एग बनता है, देन इनके अंदर क्या बनता है, यंग बनता है, और फिर उसके बाद एडल्ट बन जाता है जिसको इमेगो बोला जाता है, एडल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट होते हैं ऐसे इंसेक्ट जिसमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्योरो मेटाबॉलिज्म या फिर यहाँ पे प्रो मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। इस टाइप की जो मेटामॉर्फोसिस है इसमें लाइफ हिस्ट्री में एग होता है, निम्फ होता है और इमेगो मतलब कि एडल्ट होता है। एग होता है, निम्फ होता है और एडल्ट होता है। ठीक है, जो निम्फ है वो एडल्ट को ही रिजेंबल करता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एडल्ट होता है वो एडल्ट को रिजेंबल करता है निम्फ, पर उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एडल्ट से क्या है, डिफरेंट है, और ये बिना विंग्स के, और ये क्या है, विंग्स के साथ है। एडल्ट विंग्स के साथ है और निम्फ क्या है, बिना विंग्स के है। यहाँ पे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, और ये किसके अंदर देखी जाती है, ये कॉकरोचेस के अंदर होती है, कॉकरोचेस के अंदर होती है, ग्रास होपर्स के अंदर होती है, लोक्यूट्स के अंदर होती है, टर्माइट्स के अंदर होती है, स्टिक इंसेक्ट्स के अंदर होती है, प्रेइंग मेंटिस और बेड बग या लाइस के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेक्ट विद इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को क्या बोलते हैं, हेमी। हेमी मतलब हाफ, कि हाफ मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ये कौन से ऑर्डर में आते हैं, ऑर्थोपेट्रा में आते हैं, ऑर्थोप्टेरा में आते हैं। तो यहाँ पे बात करें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस में एग बनता है, नेडेड बनता है मतलब कि यंग बनता है, और फिर इमेगो बनता है। यहाँ पे एग होता है और फिर हमारा बीच में यंग वन बनेगा और फिर इमेगो एडल्ट वन बनेगा। जो ये वाला होता है ये डिफ़र करता है किससे, हमारे एडल्ट से, और ये किस में पाया जाता है, ड्रैगन फ्लाइज में और मे फ्लाइज के अंदर। फिर ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसको होलो मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस में एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, इमेगो बनता है, और फिर हमारा इमेगो क्या है, एडल्ट है, वो एडल्ट बन जाता है। तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, और ये बटरफ्लाइज के अंदर, मोथ्स के अंदर, बीटल्स के अंदर, हाउस फ्लाइज के अंदर, मॉस्किटोज के अंदर, फ्लीज के अंदर, हनी बीज, एंट्स, वास्प, इन सब के अंदर देखने को मिलती है। जो लार्वा होता है बटरफ्लाइज का, मोथ्स का, उसको कैटरपिलर बोलते हैं, और जो लार्वा होता है हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगोट बोला जाता है, और जो बीटल्स का लार्वा होता है उसको ग्रुप बोलते हैं, और जो मॉस्किटो का लार्वा होता है उसको रिगुलर लार्वा बोलते हैं। जो यंग वन होते हैं वो हर एक मोल्टिंग के बाद फॉर्म होते हैं। तो हर एक मोल्टिंग के बाद जब हमारे यंग वंग्स फॉर्म होते हैं तो उनको इन*1, इन*2 ऐसे बोला जाता है। और जो पीरियड होता है एक मोल्टिंग के बाद दूसरी मोल्टिंग में, जैसे एक मोल्टिंग के बाद दूसरी मोल्टिंग का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेडियम बोला जाता है। किसके अंदर, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हाइपर मेटाबोलस। हाइपर मेटाबोलस क्या होते हैं, जिसमें ईच लार्वल स्टेज डिफर करती है नेक्स्ट लार्वल स्टेज से, जिसको हम नियो मेटाबोलस मोड भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करता है। ठीक है, यहाँ पे हैबिटेट भी उसका डिफर करता है, फूड भी, और वो कैसे जी रहा है हर एक फेज में वो भी डिफर करता है। लाइटा के अंदर, ब्लिस्टर बीटल के अंदर ये देखने को मिलता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा लार्वल स्टेज देखने को मिलती है हाइपर मेटाबोलस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि माउथ पार्ट्स के बेसिस पे हम कैसे इंसेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो जो हमारे माउथ पार्ट्स होते हैं बेसिकली किसके अंदर, हमारे इंसेक्ट्स के अंदर, तो वो मेन कौन से माउथ पार्ट होते हैं, लेब्रम होता है, एक लेब्रम प्रेजेंट होता है, 1 लेब्रम प्रेजेंट होता है, 1 लेबियम प्रेजेंट होता है, 1 लेबियम प्रेजेंट होता है, 1 हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है, एक हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है, 2 मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं और 2 मैक्सिले प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे सबको नहीं डिस्कस करूँगी, मैं मेन टाइप्स को डिस्कस करूँगी कि सबसे पहले होता है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। कौन से ऑर्डर में मिलता है, ऑर्थोप्टेरा में मिलता है। और बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये ग्रास होपर में मिलता है, कॉकरोचेस के अंदर मिलता है,
कॉकरोचेस के अंदर मिलता है और क्रिकेट्स के अंदर मिलता है, क्रिकेट्स के अंदर मिलता है। ठीक है, इसमें देखो एंटीना प्रेजेंट है, कंपाउंड आईडी प्रेजेंट है, ये तो इसका अदर स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या प्रेजेंट है, लेब्रम प्रेजेंट है, ठीक है, हाइपोफेरिक्स प्रेजेंट है, सबमेंटम प्रेजेंट है, मेंटम प्रेजेंट है, लेबियल पल्प प्रेजेंट है, पैराग्लोसस प्रेजेंट है, मैक्सिलरी पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें हमारे चीविंग एंड लेपिंग टाइप के। चीविंग एंड लेपिंग टाइप का जो है वो हनी बी के अंदर होता है। तो हनी बी में क्या होते हैं, यहाँ पे लेप मीन्स टू ड्रिंक, मतलब यहाँ पे वो टंक की स्कूप बना के क्या करती है, नेक्टर को ड्रिंक करती है, किससे, फ्लावर्स से। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चीविंग एंड लेपिंग टाइप का बोलते हैं। ठीक है, लेपिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिक्विड को लैप करती है। तो यहाँ पे लेबियल पाल्प प्रेजेंट है, 2 लेबियल पाल्प प्रेजेंट है, एक ग्लोसाई लिगुला प्रेजेंट है, एक लेब्रम प्रेजेंट है, पैराग्लोसा प्रेजेंट है, प्रीमेंटम प्रेजेंट है, मैक्सिलरी पाल्प प्रेजेंट है, स्ट्राइप्स है, कार्डो है, सबमेंटम है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। पायर्सिंग सकिंग टाइप का माउथ पार्ट इस तरह से होता है। तो यहाँ पे पायर्सिंग एंड मैक्सिलरी पाल्प प्रेजेंट है इसके अंदर, और ये सक कर रहा है, पायर्स करके सक कर रहा है। तो ऐसा किस में मिलेगा, मॉस्किटोज के अंदर मिलेगा, बेड बग्स के अंदर मिलेगा, कि ह्यूमन बींग्स की स्किन के अंदर ये क्या करेंगे, पहले पायर्स करेंगे फिर ब्लड सक करेंगे। ठीक है, तो इस माउथ पार्ट को इलाबोरेट करके देखें तो क्या होगा, इसमें लेब्रम और एपीफेरिंग्स है, दोनों जॉइंट हो रखे हैं। फूड चैनल मैंडिबल्स प्रेजेंट है, हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट है, सेलेवरी ग्लूब्स, मैक्सिला, लेब्रम और लेब्लम प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, पायर्सिंग सकिंग टाइप की हम बात कर चुके हैं, बाइटिंग चीविंग की बात कर चुके हैं, चीविंग एंड रैपिंग टाइप की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्पंजिंग टाइप के माउथ पार्ट्स की। जो स्पंजिंग टाइप का माउथ पार्ट्स होता है वो हाउस फ्लाई के अंदर होता है। हाउस फ्लाई को क्या बोलते हैं, म्यूस्का डोमेस्टिका। इसमें मैंडिबल्स नहीं होते। ये क्या लेक करती है, इसके अंदर मैंडिबल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, मैंडिबल्स इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो मैंडिबल्स एब्सेंट होंगे। देखो ये यहाँ पे इसको इलाबोरेट करके दिखा रखा है कि इसके अंदर लेब्रम और एपीफेरिंग्स ज्वाइन हो रखे हैं, सेलेवरी कैनाल्स प्रेजेंट है, लेबियम प्रेजेंट है, हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कहीं पे भी क्या नहीं है, मैंडिबल नहीं है। तो मैंडिबल क्या है, एब्सेंट है स्पंजिंग टाइप के माउथ पार्ट्स में। स्पंजिंग टाइप का माउथ पार्ट किसका है, हाउस फ्लाई का। फिर साइपोनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, किसके अंदर होते हैं, बटरफ्लाई के अंदर, बटरफ्लाइज एंड मोथ्स के अंदर होते हैं। यहाँ पे जो प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस, ये प्रोबोसिस का स्ट्रक्चर है। जो प्रोबोसिस होता है वो यहाँ पे मैक्सिला की मॉडिफिकेशन से होता है। ये मैक्सिला की मॉडिफिकेशन है, मैक्सिला की मॉडिफिकेशन होके प्रोबोसिस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, देखो ये प्रोबोसिस होता है, ये प्रोबोसिस टाइप का स्ट्रक्चर है। इस प्रोबोसिस की मॉडिफिकेशन होकर यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो प्रोबोसिस है वो किससे बना है, ये मैक्सिला से बना है। तो ये प्रोबोसिस यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे लंबा है, लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में है। तो ये मैक्सिला की मॉडिफिकेशन से प्रोबोसिस बना है साइफोनिंग टाइप के किसमें, माउथ पार्ट्स में, और ये बटरफ्लाइज एंड मोथ्स के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस की, कुलेक्स और एनाफ्लीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैं सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो थोड़े इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुलेक्स और हम एनाफ्लीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एग के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एग जो है वो वर्टिकली दिए जाते हैं क्लस्टर की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे एग जो है ये हॉरिजॉन्टली एग देता है और सिंगल एग देता है। यहाँ पे जो होते हैं राफ्ट्स फॉर्म होती हैं, यहाँ पे एग की राफ्ट्स बनती हैं, यहाँ पे क्या होता है, राफ्ट्स फॉर्म नहीं होती। यहाँ पे एग्स जो होते हैं वो सिगार की शेप के होते हैं, इस तरह से। ठीक है, शिगार की शेप के होते हैं, पर यहाँ पे क्या होते हैं, बोट शेप के होते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं बोट की शेप के होते हैं हमारे एग, किसके अंदर, एनाफ्लीज के अंदर। यहाँ पे एग क्या होता है, लेटरल एयर, विदाउट लेटरल एयर फ्लोट होते हैं, पर यहाँ पे वो लिटरली फ्लोट कर सकते हैं। यहाँ पे 200 से 400 एग बनते हैं, और ये डर्टी वाटर के अंदर कुलेक्स अपनी एग्स को देता है, और यहाँ पे 40 से 100 एग देता है एक एनाफ्लीज, और ये फ्रेश वाटर या क्लीन वाटर के अंदर देता है। ठीक है, अब लार्वा की फॉर्मेशन की बात करें तो जो लार्वा होता है, कुलेक्स का लार्वा बॉटम फीडर होता है।
इट इज़ बॉटम फीडर, ये फीड करेगा बॉटम की तरफ, और यहाँ पे ये सरफेस पे फीड करेगा, वाटर बॉडीज़ के सरफेस पे फीड करेगा। यहाँ पे जो हेड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, एक एंगल बनाता है, और यहाँ पे जो हेड है वो हॉरिजॉन्टली लाई करता है सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे। यहाँ पे पाल्मेट हेयर प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे क्या नहीं होते, पाल्मेट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। और यहाँ पे ये जो हेयर दिख रहे हैं हमें, ये क्या है, पाल्मेट हेयर प्रेजेंट होती हैं एनाफ्लीज के लार्वा के अंदर, ठीक है। और ये किस पे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग कोनिकल रेस्पिरेटरी साइफन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए साइफन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए ये जो है, ये रेस्पिरेशन के लिए साइफन प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये बॉटम डिवेलर है और इनका हेड नीचे की तरफ होता है वाटर बॉडीज में। यहाँ पे वाटर बॉडी के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है, तो इसको रेस्पिरेटरी साइफन की जरूरत नहीं पड़ती। प्यूपा का डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे प्यूपा जो होता है कलरलेस होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो का, पर एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर प्यूपा ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रम्फेट लॉन्ग होता है, क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रम्फेट प्रेजेंट होता है जो ब्रीथिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर होते हैं, और ये लॉन्ग होता है। और यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रम्फेट बहुत छोटा होता है, यहाँ पे दिख रहे हैं लंबा हो रहा है, यहाँ पे क्या है, छोटा होता है, ठीक है। ये एडल्ट फॉर्म में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो हिंड लैंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके विंग से ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे हिंड लैंग्स इसके विंग्स के नीचे है, इसके विंग्स क्या है, खड़े हैं, एक एंगल में प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसके विंग्स क्या है, ओरिजेंटली प्रेजेंट है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है यहाँ पे, बाकी तो सेम ही है। थोरेक्स प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है, प्रोबोसिस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो है, और ये हमारा क्या है, एनाफ्लीज मॉस्किटो है। पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे लेक इंसेक्ट की बात करते हैं, जो हमारा आर्थ्रोपोडा के अंदर स्टडी किया जाता है। तो लेक लाख की जैसे चूड़ियाँ बनती है, तो लाख जो है वो लाख प्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब उसको हम एज अ बिजनेस करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं। कौन से इंसेक्ट से, टेकार्डिया लाका से। और ये किससे, इसका दूसरा नाम क्या है, लेसिफर लाका। लेसिफर लाका या टेकार्डिया लाका से हम क्या करते हैं, लाख लेते हैं और कमर्शियली उसका बिजनेस करते हैं। लाख जो है वो कहाँ से बनता है, लाख जो है इंसेक्ट अपने प्रोटेक्शन के लिए सिक्रेट करता है, अपने फूड के लिए नहीं, वो उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, सिक्रेट करता है। तो जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो विंग्ड होते हैं और स्ट्रक्चरली कंप्लीट होते हैं, बट फीमेल्स यहाँ पे क्या होती है, डीजनरेटेड फीमेल्स होती हैं। तो जो हमारा जो लाख होता है, और इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं लाख या सेलाक, लाख या सेलाक। ये क्या होता है, ये फीमेल के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। फीमेल अपनी बॉडी को डीजनरेट करती है और वो क्या करती है, एक्सुवेट करती है। इसको एक्सुवेट का मतलब क्या होता है, सिक्रेशन करती है। लाख का सिक्रेशन या सेलाक का सिक्रेशन करती है। तो ये रिजाइन से बना होता है, रेजिन से बना होता है, ये रेजिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये रेजिनस सब्सटेंस होता है विच इज सिक्रेटेड बाय फीमेल इंसेक्ट। कौन सा इंसेक्ट, लूसीफर लाका, ठीक है। अब एक बग होती है, ठीक है, एक बग होती है, कौन सी बग, डैक्टिलोपिस ओक्यूस, यहाँ पे आर नहीं आएगा, ओक्यूस, डैक्टिलोपिस ओक्यूस एक क्या होती है, बग होती है, जो क्या करती है, कोक्चिनियल डाई सिक्रेट करती है। कोक्चिनियल बग क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये कोक्चिनियल डाई सिक्रेट करती है। जब ये डेड हो जाती है तो इसकी बॉडी ड्राई हो जाती है और उसकी बॉडी को हम डाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो डैक्टिलोपिस ओक्यूस एक बग है जिसको हम कोक्चिनियल डाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, डीएनए वगैरह की स्टडी में यूज़ होती है। ब्लिस्टर बीटल भी एक क्या है, हमारी बीटल है, जिससे हम कौन सी ड्रग लेते हैं, कैंथ्रीडाइन ड्रग हम ऑब्टेन करते हैं ब्लिस्टर बीटल से, जो इसके ब्लड से प्रिपेयर की जाती है। फिर हमारी रेड एंट होती हैं, रेड एंट जो हैं वो फॉर्मिक एसिड आएगा यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड की को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है। जो ब्रिस्टल बीटल होती है ना, जिससे हम कैथ्रीडाइन ड्रग लेते हैं, ये कौन से हमारे जीनस से ली जाती है, ये लीटा जीनस से ली जाती है। मतलब ब्रिस्टल बीटल कौन सी जीनस से बिलोंग करेंगी, लीटा जीनस से बिलोंग करेंगी। फिर ग्लोवोम होता है। ग्लोवोम क्या है, ग्लोवोम क्या करता है, ग्लोवोम
यहाँ पे लूसीफेरेज एंजाइम के थ्रू एक रिएक्शन कोज करता है जिसकी वजह से लूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, लूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन होता है लूसीफेरेज एंजाइम के थ्रू, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वर्म है वो क्या करता है, लाइट इमिट करता है। तो जो विंगलेस फीमेल होती हैं और कुछ लार्वा होते हैं सर्टेन बीटल्स के, कौन सी बीटल्स के, लिम्फाइरस नोक्टिलूसा के। लिम्फाइरस नोक्टिलूसा एक क्या है, हमारी बीटल है जो क्या करती है, ग्रीनिश लाइट इमिट करती है। कैसे करती है, उसके अंदर एक लूसीफेरिन कंपाउंड प्रेजेंट होता है और एक एंजाइम होता है लूसीफेरेज। वो एंजाइम जो है लूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन करता है जिसकी वजह से वो ग्रीन लाइट इमिट करता है। ठीक है, कौन सी बीटल होती है ये, लिम्फाइरस नोक्टिलूसा। इसकी विंगलेस फीमेल और लार्वा क्या करता है, ग्रीन लाइट वो जनरेट करता है, इमिट करता है, इसीलिए इसको ग्लो वॉर्म बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हनी बी की। जो हनी बी होती हैं ये वर्टिकल शीथ में रहती हैं, वर्टिकल शीथ ऑफ वैक्स, वैक्स की शीथ बनी होती है, उसके अंदर ये रहती हैं जो हेक्सागोनल होती हैं। कैसी होती हैं, हेक्सागोनल होती हैं, और वो हमारे यंग बीज को यहाँ पे रियर करती हैं, मतलब बड़ा करती हैं, और फूड को स्टोर भी करती हैं। जैसे पोलन यहाँ पे स्टोर कर रखा है, हनी यहाँ पे स्टोर कर रखा है, और ये अपनी यहाँ पे क्या कर रही हैं, रियर कर रही हैं अपनी बीज को, यंग बीज को। ठीक है, रॉयल चैम्बर्स के अंदर। ठीक है, तो हनी बीज जो होती हैं उसको हम 3 मेन कास्ट में क्लासीफाई करते हैं, क्वीन में, ड्रोन्स में एंड वर्कर्स में। तो जो हमारी फर्टिलाइज्ड फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, फर्टिलाइज्ड फीमेल्स क्वीन होती हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड होती हैं वो मेल बन जाता है। और अनफर्टिलाइज्ड जो फर्टिलाइज्ड फीमेल होती हैं उसमें जो रॉयल जेली के ऊपर फीड करती हैं वो तो क्वीन बन जाती हैं, और जो लाइट मतलब नॉर्मल जेली के ऊपर फीड करती हैं वो वर्कर बन जाती हैं। ठीक है, तो क्वीन ही है ऐसी जो फर्टाइल होती है और जो कॉलोनी को आगे प्रोड्यूस कर सकती है, और जो क्वीन होती है वो 2 से 5 साल तक अंडे दे सकती है। जो ड्रोन्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मेल बोला जाता है, और वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। जो ड्रोन्स होती हैं और जो वर्जिन क्वींस होती हैं वो किस में, न्यूप्टियल फ्लाइट में पार्टिसिपेट करती हैं, न्यूप्टियल फ्लाइट में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और जो जब वो न्यूक्लियर फ्लाइट में जब वो कोपुलेशन करती हैं तो उसके बाद क्या होता है, ड्रोन्स को हाइव के अंदर आना मना होता है, मतलब उसको वो हाइव के अंदर नहीं आ सकता और उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जो स्टीराइल फीमेल्स होती हैं, ऐसी फीमेल्स जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो वर्कर बन जाती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, वो नेक्टर लेके आती हैं और भाई हाइव को क्लीन करती हैं। ठीक है, पोलन कलेक्शन का काम होता है उनका, स्टोरिंग का काम होता है, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है जिसको वैक्स सिक्रेट करती हैं। और जो यंग वर्कर्स होती हैं वो यंग वर्कर्स रॉयल जेली सिक्रेट करती हैं। और ठीक है, और जो रॉयल जेली है वो किसको दी जाती है, क्वीन को दी जाती है, जो पोटेंशियल क्वींस होती हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्दी होती हैं, मतलब जो फर्टाइल होती हैं उनको दी जाती है। ठीक है, और फिर उसमें जो एग बनते हैं वो आगे क्वीन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हनी होता है वो हनी है वो सिंपल शुगर से मिलके बना होता है, डेक्सट्रोज शुगर से बन के बना होता है, और लेव्यूलोज शुगर से मिलके बना होता है, और उसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। और ये एक ऐसा टॉनिक होता है जिसको हम बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक स्टोर करके रख सकते हैं, बट ये कभी भी क्या नहीं होगा, ख़राब नहीं होता। हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ लार्वा फॉर्म्स की। जैसे हमारा बॉम्बिक्स होता है सिल्क वॉर्म, जिससे हम सिल्क लेते हैं, उसके लार्वा को कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोला जाता है। बीटल और हनीबी के लार्वा को ग्रुप बोला जाता है। म्यूस्का डोमेस्टिका जो हाउस फ्लाई होती है उसके लार्वा को मैगोट बोला जाता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो या एनाफिलिस मॉस्किटो को रिगलर लार्वा बोला जाता है। पेनियस प्राइमेरिन जो प्रॉन होता है उसको माइसिस न्यूप्लायस और प्रोटोजोआई बोला जाता है। कैंसर क्रैब जो होता है उसके लार्वा को मेगालोपा या मेटान्योप्लियस या जोआ बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो टर्म है वो किसने दी, जैकोब क्लीन ने दी। इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। जो इकाइनोडर्म्स के अंदर इंडिविजुअल्स आते हैं उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है इनके लार्वा के अंदर, पर जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। जैसे स्टार फिश है, स्टार फिश को हम किसी भी एंगल से कट करेंगे वो 2 इक्वल हिस्सों में कट जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ट्रूसिलोम होता है कि ट्रूसिलोम का कौन सा टाइप होता है, एंट्रोसिलोम। वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है।
है, एम्बुलेक्रल टाइप का सिस्टम होता है इनके अंदर विद ट्यूब फीट, इस तरह के फीट्स होते हैं। इस तरह से बीच में यहाँ पे मेड्रीपोराइट प्रेजेंट होते हैं, मेड्रीपोराइट कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, और इस तरह से सर्कुलर यहाँ पे रिंग कैनाल प्रेजेंट होंगी। ये सर्कुलर जो है इसको क्या बोला जाता है, रिंग कैनाल बोला जाता है। और इसमें फिर यहाँ पे इस तरह से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ऑलमोस्ट 5 ब्रांचेस यहाँ पे निकली हुई होती हैं, और 5 ब्रांचेस में बाहर ऐसे लेटरल कैनाल्स निकली हुई होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल कैनाल्स बोलते हैं, ठीक है, लेटरल कैनाल्स बोलते हैं। और यहाँ पे ट्यूब फिट होते हैं, इस तरह से ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब फिट, ठीक है। और ये बीच की जो है इनको बोला जाता है रेडियल कैनाल, ठीक है। बीच में रिंग कैनाल, ये रेडियल कैनाल, यहाँ पे जो आ रही है उसको ट्यूबलर कैनाल, सॉरी लेटरल कैनाल, और ये जो आ रहा है इसको ट्यूब फिट। इस तरह से वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है किसके अंदर, स्टारफिश के अंदर। दोबारा से समझाऊं तो इस तरह से होता है, बीच में एक सर्कुलर रिंग होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिंग कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है। 5 यहाँ पे ब्रांचेस निकली हुई होंगी, 5 यहाँ पे ब्रांचेस निकली होंगी ऐसे। ये जो ब्रांचेस निकली हुई है इसको बोलते हैं रेडियल कैनाल, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल। और ऐसे लेटरली ब्रांचेस निकली हुई होंगी जिसको लेटरल कैनाल बोल देंगे। और इनके लेटरल कैनाल के मुंह पे ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको ट्यूब फिट बोल दिया जाता है। और यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मेड्रीपोराइट बोल दिया जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम का किसके अंदर, स्टारफिश के अंदर, ठीक है। बॉडी वॉल जो है इकाइनोडर्म्स की, उसमें आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस की, उसके अंदर होती है डर्मिस जिसमें मेसोडर्म और एंडोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है, जो कैलकेरियस प्लेट को कंसिस्ट करता है। और कैलकेरियस प्लेट को ओसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके नीचे मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी मसल, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, या फिर जो गिल्स प्रेजेंट है उसको हम यहीं पे क्या बोलते हैं, डर्मल ब्रांकियल या पेपुलाई बोलते हैं। यहाँ पे सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब कि मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वाटर बॉडीज के अंदर होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें इकाइनोडर्मेटा की तो इसको एस्ट्रोआइडिया, ओफीयूरोआइडिया, इकाइनोआइडिया, होलोथ्यूरोआइडिया और क्राइनोआइडिया में क्लासिफाई करते हैं। तो एस्ट्रोआइडिया की बात करें तो एस्ट्रोआइडिया एस्टर मतलब एस्टर जैसा दिखाई देता है, स्टार लाइक दिखाई देता है। यहाँ पे कौन सा लार्वा बनता है, बाइपिनेरिया लार्वा। तो बाइपिनेरिया लार्वा इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। या फिर ब्रांकियोलेरिया लार्वा यहाँ पे बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्ट्रीरियास और पैक्टन इसका एग्जाम्पल है। ओफीयूरोआइडिया की बात करें तो स्टार लाइक होते हैं, ये एम्ब्यूलैक्रल होते हैं, ग्रूव्स प्रेजेंट, सॉरी एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। और पेडिसिलेराई भी अब्सेंट होते हैं। लार्वा कौन सा बनेगा, ओफियोप्लूटस लार्वा बनेगा। ओफियो से ही नाम आ रहा है इसका, ओफियोप्लूटस लार्वा यहाँ पे बनेगा। और इसी से इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हो, ओफियोथ्रिक्स या ओफियूरा। इकाइनोआइडिया की बात करें तो इकाइनोआइडिया बाइटिंग या चीविंग एपरेटस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल्स लैंटर्न, ठीक है। मतलब चीविंग के लिए एक एपरेटस प्रेजेंट होता है जिसमें तिथ प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल्स लैंटर्न। ये सिर्फ इकाइनोआइडिया जो इकाइनोडर्म्स की क्लास है उसी के अंदर पाया जाता है। एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स अब्सेंट होते हैं। लार्वा प्लेटन्स होता है, इकाइनोप्लूटस होता है, एग्जाम्पल इसका इकाइनस होता है। ओक्लाइपेस्टर इसका एग्जाम्पल है। और इकाइन एरेक्कीनस इसका एग्जाम्पल है। होलोथ्यूरोआइडिया ओरल माउथ प्रेजेंट होते हैं, डेट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स जो ऑफेंस डिफेंस में हेल्प करेंगे। एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स अब्सेंट होते हैं। स्पाइंस और पेडिसिलेरियाई अब्सेंट होते हैं। लार्वा ओरिक्यूलेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है या डोलियोलेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है होलोथ्यूरिया, सी ककम्बर। क्राइनोआइडिया की बात करें तो आर्म्स यहाँ पे ब्रांच्ड होती हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, पेडिसिलेरियाई प्रेजेंट होते हैं। मेड्रीपोराइट जो है वो अब्सेंट, सॉरी स्पाइंस पेडिसिलेरिया मेडिपोराइट अब्सेंट होते हैं। आर्म्स क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी। क्राइनोआइडिया के अंदर आर्म्स ब्रांच्ड होंगी। स्पाइंस पेडिसिलेरिया और मेडिपोराइट क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। स्पाइंस पेडिसिलेरियाई और मेड्रीपोराइट क्या होंगे, अब्सेंट होंगे क्राइनोआइडिया के अंदर। लार्वा क्या होगा, डोलियोलेरिया लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एंटीडोन, फेदर फिश स्टार जिसको बोलते हैं, फेदर स्टार जिसको बोलते हैं, या सी लिलीज जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे क्राइनोआइडिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हेमिकोडेटा। हेमी मतलब हाफ, कोडेट मतलब कोडेटा। कोडेटा के हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होंगे और हाफ किसके होंगे, नॉन कोडेटा
होंगे। तो ये कनेक्टिंग लिंक है नॉन कोडेट और कोडेटा के बीच में। टर्म जो है हेमिकोडेटा वो किसने दी है? बेटसन ने। बेटसन कॉइन्ड द टर्म हेमिकोडेटा। ये यू शेप्ड की बॉडी कंसिस्ट करते हैं हेमिकोडेटा। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोपोसिस, कोलर एंड ट्रंक में। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बना होता है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक वाला रीजन। ठीक है, इस तरह से बालानोगुलोसिस का एग्जांपल है ये, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। ठीक है, बॉडी वॉल सिंगल लेयर्ड होती है एपिडर्मिस की, कोई डर्मिस नहीं प्रेजेंट होता। बॉडी कैविटी एंट्रोसेलस होती है, मतलब ट्रूसोलोम पाया जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी पाया जाता है, वेनाडियम। रेस्पिरेशन गिल स्लिट के थ्रू होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखो, मोलस्क के अंदर, आर्थ्रोपोड के अंदर और इकाइनोडर्मेटा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और हेमिकोडेटा के अंदर भी। पर एनिलिडा के अंदर क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर कोडेटा के अंदर भी क्या आ जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होता है, इसीलिए इसको हेमिकोडेटा बोला गया है, क्योंकि नोटोकोड किसके अंदर पाई जाती है? कोडेटा के अंदर पाई जाती है। बाकी सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं हेमिकोडेटा के वो नॉन कोडेटा जैसे होते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी में पाई जाती है नोटोकोड, जिसको बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकोड बोलते हैं। तो स्टोमोकोड होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? हेमिकोडेटा। एक्सक्रीशन यहाँ पे सिंगल ग्लोमरुलस के थ्रू होता है, जो प्रोबोसिस में सिचुएटेड होता है, इसीलिए इसको प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं, कि प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर निकाल रहा है। ब्रेन प्रेजेंट होता है, मतलब सिफेलाइजेशन होती है, और यहाँ पे नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। लार्वा, कौन सा लार्वा बनता है? टोर्नेरिया लार्वा यहाँ पे बनता है। एग्जाम्पल है बेलानोग्लोसस, जिसको एकॉर्न वॉर्म या टंग वॉर्म भी बोलते हैं।